बेटा तुम नहीं आओगे अंदर? वो माँ, आपको पता है ना, वीरेन मंदिर नहीं जाता। अपने दादा साहब के लिए भी प्रार्थना नहीं करोगे? दादी माँ, प्रार्थना वो लोग करते हैं जिनका यकीन कमजोर होता है, और मेरा यकीन कमजोर नहीं। मैं जानता हूं दादाजी को कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहती थी वो तो हो गया ना। अब कौन सी बद्दुआ मांगने आई हो भगवान से हमारे लिए? लेकिन मेरी एक बात याद रखना निवेदिता, तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कोई भी प्रार्थना तुम्हें बचा नहीं सकेगी उस सजा से। मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती चाची जी, लेकिन आप दुआ कीजिएगा कि आज भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुने। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को सिफारिश की जरूरत नहीं होती है बिटिया, वो उसे जरूर सुनता है। कभी कभी हम इंसानों की समझ में ये नहीं आता कि क्या खेल खेलते हो तुम। मैं नहीं जानती कि क्यों आज मेरे पापा और दादाजी इस हालत में हैं। मैं बस अपने मन की जानती हूँ भगवान, और इस वक्त यही चाहती हूँ कि पापा और दादाजी ठीक हो जाए। दादी माँ, आपका भगवान इंसाफ करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने दादाजी को इतना दुख दिया है। अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रही थी। कैसे हो? ठीक है, लेकिन प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं कर रही थी। क्यों? घर में कोई और भी बीमार है? घर में नहीं, लेकिन घर जैसे ही है। आज दूर है वो हमसे, लेकिन मेरे लिए आज भी वो मेरे अपने। क्या हो? तुम क्या सोचने लगे? एक तुम हो जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही हो, और एक मेरा भाई जिसे अपनों की फिक्र नहीं। तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते। तुम्हें देख के लगता नहीं कि भाले जैसा लड़का भी इतनी अच्छी बांसुरी बजाता हो।
मेरे जैसा लड़का, मतलब कोई प्रॉब्लम है मुझ में? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चलती हूँ। वीरेन, चले? सिद्धार्थ, तेरे दादा साहब की हालत बिगड़ती जा रही है सिद्धार्थ। वक्त बहुत कम है हमारे पास। तुझे उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। दिव्या से सगाई करनी पड़ेगी तुझे सिद्धार्थ। ये आप कह रही है माँ? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि दादा साहब की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर वो चाहते हैं तो तुझे दिव्या को अपनाना होगा, वो भी अभी। अभी मतलब? दादा साहब अपनी आंखों के सामने तेरी सगाई होते देखना चाहते हैं सिद्धार्थ। तुझे उनके सामने दिव्या से सगाई करनी पड़ेगी, आज ही, इसी हॉस्पिटल में। ये कैसे हो सकता है माँ? इतना बड़ा फैसला वो भी इस तरह? मेरी बात सुन सिद्धार्थ, जब मौत आती है ना बेटा, तो जिंदगी को एक पल की मोहलत नहीं देती। मेरे पापा लौट के आने का वादा करके गए थे मुझसे। मैं इंतजार करती रह गई, पर वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। भगवान न करे अगर आज तेरे दादा साहब के साथ भी। तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगा सिद्धार्थ, कभी नहीं। सिवाय पछतावे के तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया सिद्धार्थ। आगे तेरी मर्जी। कुछ कहा सिद्धार्थ ने? अभी तक तो नहीं माँ, लेकिन उसका जवाब हाँ ही होगा। वो बाबूजी की बात कभी नहीं टाल सकता माँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मैंने दिव्या को भी यही बुला लिया। पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? माँ वो बस आता ही होगा, और दिव्या, प्रताप भाई साहब और हिमलता भी बस आते ही हुई। माँ, लगता है बाबूजी को होश आ रहा है। आइए। नहीं बाबूजी नहीं, आप प्लीज बात मत कीजिए। डॉक्टर ने आपको बात करने से मना किया है। बाबूजी, आपने जो कुछ भी मुझे कहा था ना, मैंने सबको बता दिया है, और सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे, है ना माँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बाबूजी हाँ, बस अब हम थोड़ी देर में सिद्धार्थ की सगाई की रस्म करने वाले हैं, यहाँ आपके सामने। बस आप आराम कीजिए। हाँ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। माँ देखिएगा बाबूजी बातचीत ना करें, हाँ, आराम करें। हाँ हाँ, अच्छा बेटा।
बाबूजी, सिद्धार्थ सगाई के लिए तैयार हो गया है बाबूजी। रस्म शुरू करें बाबूजी। आ ही रही है, उसके बिना सगाई कैसे होगी? देखिए, आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। भाभी दीजिए ना अंगूठी। सिद्धार्थ पहनाओ ना अंगूठी। क्या हो गया? दादाजी, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बेटा ने बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से पहना दे अंगूठी बेटा। देखिए बाबूजी, अंगूठी पहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।